नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ई क्लास में हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक बालक, द लॉस्ट चाइल्ड हम लेसन पढ़ रहे हैं, उसमें एक बालक है जो मेले में जाता है और रास्ते में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को देखता है। मेले में पहुंचकर गुब्बारे वाला, मिठाई वाला उनको देखकर उसे वह ललचाता है, लेकिन उसे पता है कि उसके माता पिता उसे यह खरीद कर नहीं देंगे। अब आगे वह देखता है, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। एक स्नेक चार्मर यानी सपेरा, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, फ्लूट यानी बांसुरी, वह एक बांसुरी बजा रहा है, टू अ स्नेक, किसके लिए? स्नेक के लिए, सांप के लिए, विच कोयल इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो कि एक बास्केट के अंदर कोयल यानी कुंडली मारकर बैठा हुआ, गोल गोल कुंडली मारकर बैठते हैं, उसे कोइल्ड बोलते हैं। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, उसका सिर सुंदरता से इस प्रकार उठा हुआ और मुड़ा हुआ था जैसे हंस की गर्दन होती है। ग्रेसफुल है ना सुंदरता पूर्वक, और बैंड है ना झुका हुआ, स्वान है ना हंस। विच द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रेपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। उसका म्यूजिक है, वह उसके अदृश्य कानों में इस प्रकार से जा रहा था जैसे कोई झरने की कलकल की आवाज हो। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस स्नेक चार्मर की तरफ मुड़ा गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता उसे फटकार लगाई थी। नॉट अलाउड, फॉरबिडन है ना उसे अनुमति नहीं दी या उसे फटकारा था। हिम टू हियर सच कर्स, कर्स है ना अनप्लेजेंट है ना जो भद्दा, जो कानों को अच्छा नहीं लगे, ऐसा म्यूजिक सुनने के लिए उसको मना किया था। म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ऐसा म्यूजिक जो सपेरे बजाते हैं, स्नेक चार्मर प्लेड जो सपेरे बजाते हैं। ही प्रोसीडेड फर्दर, और वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंडेबल इन फुल स्विंग, वहाँ पर एक गोल घूमने वाला झूला था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, पुरुष, औरतें और बच्चे उसमें गोल घूम रहे थे। व्हर्लिंग मोशन का अर्थ है गोल घूमना। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, वे फिर गोल गोल घूमते हुए चीख और चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ कोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चे ने उस झूलने की जो भावना है उसको अपने अंदर इंटेंटली है ना अंदर तक महसूस किया उसको देखते हुए। एंड देन ही मेड अ कोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने एक ठंडी आह वाली रिक्वेस्ट की, क्योंकि उसे पता है कि उसके माता पिता हाँ नहीं करेंगे, इसलिए वह पहले ही निराश था, इसलिए यहाँ अ कोल्ड रिक्वेस्ट लगाया। आई वॉन्ट टू गो ऑन अ राउंडेबल प्लीज़, मैं झूले में झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने मुड़कर माता पिता को देखा। देयर वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने नहीं थे, यानी उस बच्चे का ध्यान तो झूले में था, और उसने झूले में ध्यान रखते हुए ही अपने माता पिता से पूछा कि मुझे भी झूले में झूलना है, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला तो उसने देखा मुड़कर सामने, तो वहाँ उसे वे दिखाई नहीं दिए।
ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, और उसने मुड़कर इधर उधर देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उनका वहाँ कोई भी संकेत नहीं था। साइन यानी संकेत। अब यहाँ हमें इस पाठ की जो मेन थीम है वह पता चलती है कि अब वो बच्चा खो गया, यानी यहाँ वह लॉस्ट हो गया। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" A full deep cry rose, यानी उसके गले से एक जोर की रोने की आवाज़ निकली। एंड विथ अ सडन जर्क, और अचानक से उसने अपने आप को थोड़ा झटका ऑफ हिज बॉडी। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वह वहाँ से भागा जहाँ वह खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, जोर से डर के मारे रोता हुआ। मदर, फादर, मम्मी, पापा चिल्लाता हुआ। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोल्ड डाउन का अर्थ है गिरना। हॉट एंड फेरेंस, उसका चेहरा गर्म और भयभीत हो गया था। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका चेहरा है वह भय में परिवर्तित हो गया था। कन्वल्स का अर्थ है परिवर्तित हो जाना। पैनिक स्ट्रिकन, भय उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर साइड, वह एक तरफ भागा फिर दूसरी तरफ भागा। हिदर एंड दीदर, यहाँ वहाँ। हिदर दीदर का अर्थ होता है यहाँ वहाँ। हियर एंड देयर, वह भागा। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर ही गो, वह नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है। मदर, फादर, ही वेल्ड, मम्मी, पापा, वह चिल्लाया रोता हुआ। वेल्ड का अर्थ है रोता। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसका जो पीली पगड़ी थी वह अनटाइड, टाइड है ना बांधना, अनटाइड है ना खुल जाना, खुल गई थी। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े वह कैसे हो गए थे? गंदे। मडी है ना कीचड़ में, गंदे। Having run to and fro in a race of running for a while, वह तेजी से दौड़ता हुआ गुस्से में इधर उधर और थोड़ी देर के लिए रुक गया। He stood defeated, वह हार कर खड़ा हो गया। He cried suppressed into sobs, और उसकी जो रोने की आवाज़ थी, क्राइज है ना रोना, उसका जो रोना था वह सप्रेस्ड का अर्थ होता है दब जाना। किस में दब गया? सोप्स है ना सुबकना, यानी धीरे सुबकते इस तरह से उसमें दब गया। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, और कुछ ही दूरी पर हरी घास में। ही कुड सी, वह देख सकता था। क्या? थ्रो हिज फर्मली आइज, फिल्मी आइज का अर्थ होता है धुंधली आंखों से, यानी उसकी आंखों में आंसू आए हुए और उसे साफ नहीं दिख रहा है। वह थोड़ी दूर घास में देख सकता था। किसको? मैन एंड वुमेन टॉकिंग, वहाँ आदमी और औरत बातें कर रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, वह फिर से तेजी से दौड़ा। ही टाइम टू अ श्रिंक टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, यह टाइम उस मंदिर में, श्रिंक का अर्थ होता है टेम्पल, मंदिर। टू विच पीपल सीम, जहाँ उसे लोग दिखाई दे रहे थे। टू बी क्राउडिंग यानी भीड़ में। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड, कंजेस्टेड का अर्थ होता है भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ। एवरी लिटिल इंच यानी हर एक इंच की जो जगह है वह खचाखच भरी हुई थी। विथ मैन, व्यक्तियों से।
बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वह लोगों के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ निकला। हीज लिटिल सॉफ्स लिंगरिंग, और उसकी जो थोड़ी सुबकने की आवाज़ है वह अभी भी आ रही थी। लिंगरिंग का अर्थ है चल रही थी या आ रही थी। मदर, फादर, वह माँ, पिताजी ऐसे चिल्ला रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, हाउ एवर, किसी तरह, द क्राउड बिकम वेरी थिक, भीड़ और भी गहरी हो गई थी। थिक है ना, भरी हुई, गहरी, मोटी। बेन जस्टल्ड ईच अदर, और एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। जस्टल का अर्थ है धकेलना, धकेल रहे थे एक दूसरे को। हेवी मैन, भारी व्यक्ति यानी मोटे तगड़े व्यक्ति। विथ फ्लैशिंग मर्डरियस आइज, ऐसे दिख रही थी उनकी आंखें जैसे अभी किसी का खून कर देगी। मर्डरियस का अर्थ है लाल आंखें। एंड हेफ्टी शोल्डर, और उनके कंधे कैसे थे? लार्ज एंड हेवी, भारी और बड़े कंधों वाले व्यक्ति थे। हाउ डिड यू गेट देयर, तुम यहाँ कैसे आए? चाइल्ड, बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके लड़के हो? द मैन आस्क्ड, एक व्यक्ति ने उनसे पूछा। अज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वह जैसे ही, मास का अर्थ होता है भीड़, विशाल, जो भीड़ थी उसको क्लियर करके यानी उसके अंदर से निकल कर आया था। और सामने उसे एक व्यक्ति मिल गया और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए और किसके बच्चे हो? द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली, और तब वह लड़का और तेजी से रोने लगा। बिटरली का अर्थ होता है और बुरी तरह से। एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और वह सिर्फ रोता रहा और जोर से। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। यानी किसी बच्चे को अगर हम और पूछते हैं तो वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, तो ये बच्चों का स्वभाव होता है। और वह भी ऐसे ही रोने लगा और बोलने लगा कि मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे फादर चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस, व्यक्ति अब उस जगह पर उसे ले गया। वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, स्नेक चार्मर जहाँ उस कोबरा के लिए बांसुरी बजा रहा था। स्टिल प्लेइंग यानी अभी तक वहाँ वह बांसुरी बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उसने उसको कहा कि बच्चे इस प्यारे म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, उसने उसे रिक्वेस्ट की। प्लीडेड यानी रिक्वेस्टेड। बट द चाइल्ड शट हिज ears with his fingers and shouted his double pitched strain, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए और डबल दुगनी आवाज में चिल्लाया। यूज ऑफ अ लॉट ऑफ फोर्स यानी और ज़्यादा जोर लगाकर चिल्लाया। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि बच्चे को पहले ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब उसके मम्मी पापा उससे दूर हो गए, वह खो गया, तो उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।